Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a block of mass m is pulled by a uniform chain of mass m tied to it by applying a force F at the other end of the chain. The tension at point P, which is at a distance of quarter of the length of the chain from the free end, will be option A 3F by 4, option B 7F by 8, option C 6F by 7, option D 4F by 5. So to understand the question, we need to understand about the concept of free body diagram. So abbreviated as FBD. So any system जिस पे फोर्स लग रही है, so we can calculate the forces and the acceleration and tensions etc. by using the concept of free body diagram. ठीक है. तो free body diagram में what we do is we solve the or resolve the forces that has been given or is been applied on the system. So let's suppose हम मान लेते हैं कि हम पूरे सिस्टम को हमारे ब्रेक डाउन कर देते हैं तीन सेक्शंस में. एक तो ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लिखें तो क्या क्या लिखी जाएगी. एक तो टेंशन आएगी. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. अभी तक मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने पढ़ा तो स्ट्रिंग और चेन यूजुअली मासलेस होती है, राइट. मासलेस चीज़ों में टेंशन सेम होती है हर जगह पे. लेकिन फॉर अ सिस्टम जिसमें चेन के पास मास है या फिर स्ट्रिंग के पास मास है, सो टेंशन विल बी डिफरेंट. सो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि लेट सपोज जो कनेक्शन पॉइंट है चेन का विद द ब्लॉक, यहाँ पे जो टेंशन ऑन द ब्लॉक इज टी, राइट. एंड दिस हैज बीन लेट्स एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन ए. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ एफ नॉट इक्वल्स टू एम ए हम क्या लिख सकते हैं, टी विल बी इक्वल्स टू एम ए. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर हो जाएगा 1. ठीक है. इन द सेकंड केस अब हम क्या करेंगे, अब इस स्ट्रिंग को हम सेकंड पार्ट में डिवाइड कर देंगे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड. ठीक है. तो सेकंड पार्ट की स्ट्रिंग को अब अगर हम एनालाइज करें तो लेट्स से स्ट्रिंग सॉरी चेन है ये, तो ये हमने कट कर ली. इसका मास हो जाएगा 3/4m, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है ना, यूनिफॉर्म चेन बोली गई है. सो लेंथ है 3/4l, सो मास भी हो जाएगा 3/4 ऑफ m. ठीक है. सो वी कैन से यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पैर फॉर्म होगा. यहाँ टी था तो यहाँ भी टी आएगा. एंड यहाँ पे एक नया टेंशन आएगा टी डैश, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग मास है तो स्प्रिंग मास स्ट्रिंग में या फिर चेन में मास है तो टेंशन अलग अलग होगा अलग अलग पॉइंट पे. सो यहाँ पे हमने मान लिया दूसरे एंड पे जो पॉइंट पी वाला एंड है हमारा बेसिकली है, तो यहाँ पे टी डैश है टेंशन. ठीक है. और बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस टी डैश ओनली. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो बीन एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स राइट. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वी कैन राइट टी डैश माइनस ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू 3/4 ma. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया. Thirdly, we will draw the free body diagram of the last part, जो कि last part है of the chain. इसका लेंथ l/4 है, सो मास हो जाएगा m/4. यहाँ पे लग रही है फोर्स F, यहाँ पे है टेंशन एक्शन रिएक्शन पर, दैट इज T डैश. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से F माइनस ऑफ एक्सेलरेशन इज A. ठीक है. तो F माइनस ऑफ T विल बी इक्वल्स टू m/4 इंटू A. लेट्स से हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3 हो जाएगा. क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल एफ एक ही है, सो वी कैन से कि जो एक्सेलरेशन होगा पूरे सिस्टम पे वो एक ही आएगा. ठीक है ना, इसीलिए हमने हर जगह ए लिया है उसको. सो अगर हम इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें, सो फर्स्ट वी विल ऐड 2 and 3. सो ऑन एडिंग 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो टी डैश कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा एफ माइनस टी विल बी इक्वल्स टू एम ए, राइट. इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 4. अगर हम 4 में फ्रॉम 1 टी की वैल्यू एम ए सब्सटीट्यूट करें, सो एम ए प्लस एम ए फ्रॉम 1, यहाँ पे हम रीजन दे देते हैं, हमने जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट किया टी की एम ए. सो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, F/2m. ठीक है. अब एक्सेलरेशन मिल गया, लेट्स से ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर ए बोल देते हैं हम उसको. नाउ वी कैन सी फर्दर फ्रॉम एक्सप्रेशन 2 हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली. सो अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये टी डैश था, राइट. सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन 2 या 1 हम दोनों में से एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. लेट्स से फ्रॉम 2 वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी टी डैश माइनस ऑफ टी की जगह एम ए डाल देंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4 ma. अब यहाँ से वी कैन से टी डैश विल बी इक्वल्स टू 3/4 प्लस 7/4 ma. अब a तो हमें मिल ही चुका है,
एम ए की जगह डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन ए हम डाल सकते हैं F/2, तो ये हो जाएगा 7/4 7/8 F। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होता हुआ दिख रहा है ऑप्शन बी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।